तो देख के मत होना दंग, देख के मत होना दंग, जब कर बैठेंगे हुर हुर दबंग। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SRK इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियाज। चलिए आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट का ही पढ़ेंगे, कुछ टाइप है ना, टाइप पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट का आपने ट्रांसलेशन बनाया है, ठीक है, कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वह दौड़ता है, हम लोग पढ़ते हैं, वे लोग कमाते हैं, ये तो सब लोग बनाता है। लेकिन इसका टाइप बनाना बहुत बड़ा बात होता है ना। उतना सब बना लेता है, मोहन आम खाता है, ये सब जानता है ना। इसमें कुछ टाइप होता है जो कि मैं आपको आज टाइप पढ़ाऊंगा, है ना। रहेगा सिंपल प्रेजेंट ही, लेकिन सेंटेंस कुछ डिफरेंट रहेगा। आपको लगेगा कि इसका क्या बनेगा इंग्लिश, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा लैप्स नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए, पहले हमको ये बताइए, ये बनाने से पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि सिंपल प्रेजेंट का सिंबल क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है। उसके लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा होगा? वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है, ये पता है, ता है, ती है, ते हैं। और इंग्लिश में इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, आपको पता है। अब चलिए बनाते हैं। टाइप 1 बोल रहा है मैं पढ़कर खाता हूँ, ये बोल रहा है। वह कमाकर पढ़ता है। हमको पहले आप ये बता दीजिए, सबके लास्ट में ता लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, लेकिन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। मैं पढ़कर खाता हूँ, देखिए अगर पढ़कर अगर न रहे तो आपसे बन जाएगा मैं खाता हूँ, वनली रहेगा मैं खाता हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? आई ईट। अच्छा, वह पढ़ता है का इंग्लिश क्या बनेगा? ही रीड्स। लेकिन वह कमाकर पढ़ता है, इसका इंग्लिश क्या होगा? यही तो आपको सीखना है, यही तो आपको सीखना है। तो चलिए आराम से बनाएंगे, जैसे आपको वहाँ समझ में आया था आपको यहाँ भी समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें डबल वर्ब है, डबल वर्ब है। पढ़ना मतलब पढ़कर क्या? पढ़ना। खाता मतलब क्या? खाना। यहाँ कमाकर मतलब क्या? कमाना। और यहाँ पर पढ़ता मतलब पढ़ना। तो एक ही सेंटेंस में डबल वर्ब आ गया है। एक वर्ब वाला आप बना लेते थे, जैसे कि मैं खाता हूँ रहेगा अगर, तो आई ईट हो जाएगा। एक वर्ब वाला आपको पता है कि अगर एक वर्ब रहेगा तो कैसे बनेगा, लेकिन एक ही सेंटेंस में डबल वर्ब आ गया है। इसके लिए क्या करेंगे? चलिए हमको मानना पड़ेगा कि पढ़कर को मान लेंगे फर्स्ट वर्ब, क्या मान लेंगे? फर्स्ट वर्ब। और खाना को क्या मानेंगे? खाता को सेकंड वर्ब, ठीक है। फिर वैसे यहाँ भी वह कमाकर पढ़ता है, तो कमाकर को मानेंगे फर्स्ट वर्ब और पढ़ना का सेकंड, ठीक है। फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब, फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब, ठीक है। और अच्छा इसका मीनिंग क्या है देखिए, तो मैं पढ़कर खाता हूँ, पहले मैं पढ़ लेता हूँ और बाद में खाता हूँ, इसका मीनिंग ये हुआ। वह कमाकर पढ़ता है, कमा लिया, कमा के आ गया और अब पढ़ता है, ठीक है। या कमाकर पढ़ना का मतलब ये भी होता है कि कमा के हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो मतलब ये काम हो गया तब ये काम हो रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ। कमा कर, पढ़ कर, खेल कर, ठीक है। तो अगर कोई भी सिंपल प्रेजेंट में कर लगा रहेगा, मैं कमा कर पढ़ता हूँ, मैं खेल कर खाता हूँ, मैं लिख कर पढ़ता हूँ, ठीक है, तो उसका फार्मूला है आपका सब्जेक्ट फार्मूला है और सेकंड वर्ब V1 या V5। तो सेकंड वर्ब आपका कौन होगा? खाता और पढ़ना, दोनों लास्ट में आया है ना, तो लास्ट वर्ब भी बोल सकते थे, चाहे सेकंड वर्ब, बात तो वही है। तो सेकंड वर्ब, उसके बाद क्या लगाएंगे? आफ्टर। क्या लगाएंगे? आफ्टर, ठीक। और फिर क्या करेंगे? फर्स्ट वर्ब कौन हो जाएगा आपका? पढ़कर और कमाकर, क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट वर्ब। और फर्स्ट वर्ब को कहाँ लिखेंगे? V4 में। V4 मीन्स क्या होता है? उसमें ING लगा होगा, जैसे ईट का ईटिंग, प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग। सो चलिए अब इसको बनाते हैं। मैं का इंग्लिश आई मैंने लिख दिया, ठीक। अब देखिए फार्मूला आपका ये है, यहाँ आपको देखना है। सब्जेक्ट आपका आई हो गया ना, सब्जेक्ट आपका आई हो गया ना। अब सेकेंड वर्ब कौन है इसमें? खाना। खाना का इंग्लिश ईट। तो ईट की ईट्स, ये आपको पता है कि ईट होगा कि ईट्स होगा, मैंने आपको पहले क्लास में सिखाया है कि आई में V1 लगेगा, तो आई ईट होगा, तो आई ईट हो गया, ठीक है। अब क्या लगाना? आफ्टर लगाइए, आफ्टर, ठीक है। अब बोल रहा है
फर्स्ट वर्ब कौन है? पढ़ना। तो पढ़ना का रीड, अब बोल रहा है V4 बोल रहा है, इसलिए रीड का क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। तो सेंटेंस आपका क्या बना? आई ईट आफ्टर रीडिंग, मतलब मैं पढ़कर खाता हूँ। आई ईट आफ्टर रीडिंग। हम सेंटेंस थोड़ा साफ से नहीं लिख रहे हैं, अपना कॉपी में आप साफ से लिख लीजिएगा। हमको मैंने आपको सिखाना है, लिखना आपका काम है, फेयर करना आपका काम है, ठीक है। वह कमाकर पढ़ता है, तो चलिए वह का इंग्लिश पहले जान लेते हैं, ही होता है ना। अब क्या बोल रहा है? सेकेंड वर्ब। सेकेंड वर्ब क्या? पढ़ना। तो पढ़ना का रीड होगा कि रीड्स होगा? तो रीड्स होगा, क्योंकि ही में लगता है V5। ये आपको पहले से पता है, मैंने बता दिया था पहले क्लास में, ठीक है। तो ही रीड्स। अब क्या लगाना है? आफ्टर। यहाँ देखिए आफ्टर, आफ्टर। अब क्या बोल रहा है? फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब कौन है? कमाना। कमाकर मतलब कमाना, तो कमाना का इंग्लिश, कमाना का इंग्लिश अर्न, और अर्न का बोल रहा है V4, तो अर्न का V4 अर्निंग। तो सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया, ही रीड्स आफ्टर अर्निंग, मतलब वह कमाकर पढ़ता है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस रहेगा, आप ये फार्मूला से बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप 2 आपका है। टाइप 2 आपका है, इसमें क्या बोलना चाह रहा है उसको देखेंगे प्लीज़। मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आपको भूख लग गया होगा तो पार्ले जी खा लीजिए अथवा पानी पी लीजिए, ठीक है। तुम यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, वह पढ़ाने के लिए चाहता है। हमको इतना बता दीजिए, सबके लास्ट में ता ते ती है कि नहीं? आते, जाता, तो ता ते ती रहेगा, तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। इतना पता है कि सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ भी दिक्कत होने वाला है, ये टाइप में भी। तुम यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, वह पढ़ाने के लिए चाहता है। तो अगर पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए हटा देंगे तो आपसे बन जाएगा। बोलेगा कि तुम यहाँ आते हो, तो यू कम हियर, ऐसे बोलेगा। वह जाता है तो ही गोज, लेकिन वह पढ़ाने के लिए जाता है, ये कैसे बनेगा? तो आप गौर कर रहे होंगे कि दोनों सेंटेंस में के लिए लगा हुआ है, यहाँ भी के लिए लगा हुआ है, यहाँ भी के लिए लगा हुआ है। तो आखिरी कैसे बनेगा? अरे सब बनेगा, घबराइए बिल्कुल नहीं। एक मिनट, यहाँ भी आपका डबल वर्ब है, एक पढ़ना तो इसको मानेंगे फर्स्ट वर्ब, एक है आपका आना, इसको मानेंगे सेकेंड वर्ब, ठीक। यहाँ भी आपका डबल वर्ब है, पढ़ाना, पढ़ाने मतलब फर्स्ट वर्ब, और जाना ये सेकेंड वर्ब। मान लीजिए फर्स्ट वर्ब सेकेंड वर्ब, मान लीजिए। फार्मूला इसका बनता है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वो सबको पता है। सेकेंड वर्ब V1 या V5, तो सेकेंड वर्ब कौन होगा? ये आता, जाता, ठीक है। अब क्या लगाएंगे? टू, क्या लगाएंगे? टू। फिर क्या लिखेंगे? फर्स्ट वर्ब, तो फर्स्ट वर्ब कौन है आपका? पढ़ने, पढ़ाने, तो उसको कहाँ लिखेंगे? V1 में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? V1 में। तो चलिए बना के देखते हैं एक। तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू, चलिए यू लिखा। सेकेंड वर्ब कौन है? आना। आना का इंग्लिश कम, तो कम होगा कि कम्स होगा? तो कम होगा, मैंने सब बता दिया आपको। अब आगे क्या है? टू, टू लिखिए। अब क्या बोल रहा है? फर्स्ट वर्ब, तो फर्स्ट वर्ब कौन है? पढ़ना, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड, और रीड का VA1 बोल रहा है, देखिए V1 बोल रहा है, ऊपर लिखा भी हुआ है V1, तो क्या हो जाएगा? रीड। सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, यू कम टू रीड, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, वह पढ़ाने के लिए जाता है, तो वह का इंग्लिश ही, ठीक है। सेकेंड वर्ब कौन है? सेकेंड वर्ब जाना, जाना का गो, तो ही गो की ही गोज, तो आपको पता है बढ़िया से कि ही गोज होता है, ही गोज। अब क्या बोल रहा है? टू, टू लगाइए। अब क्या बोल रहा है? फर्स्ट वर्ब कौन है? पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश टीच, तो अब बोल रहा है V1 बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? टीच। तो सेंटेंस आपका क्या बना? पढ़िए तो, ही गोज टू टीच, ठीक है। ये आपका सही है, बन गया है, लेकिन इसका एक और तरीका होता है बनाने का। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि के लिए का इंग्लिश दो गो होता है। के लिए आपका हिंदी वर्ड है, ठीक है, इसका दो गो इंग्लिश होता है। एक 2+V1 भी होता है, और एक 4+V4 भी होता है। और V4 मीन्स क्या होता है? उसमें ING लगा होता है। जैसे हम बोलेंगे टू प्ले, कोई भी वर्ब के पहले, V1 के पहले टू लगेगा, है ना, वो के लिए का इंग्लिश हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे टू प्ले, तो खेलने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए। हम बोलेंगे टू राइट, लिखने के लिए। हम बोलेंगे टू ड्रिंक, पीने के लिए। हाँ, हम बोलेंगे टू रीड, पढ़ने के लिए। तो के लिए का इंग्लिश 2+V1 हो गया,
जो कि आपने बनाया है टू रीड, टू टीच, यहाँ बनाया है ना जी के लिए का इंग्लिश। और के लिए का इंग्लिश फॉर प्लस V4 भी होता है। तो आपने बोला टू प्ले, अगर फॉर से बनाने का मन होगा तो फॉर प्ले नहीं, फॉर प्लेइंग हो जाएगा। अगर बोलना होगा कि फॉर से बनाना होगा कि लिखने के लिए, तो फॉर राइटिंग हो जाएगा। और टू से बनाएंगे तो टू राइट होगा, और फॉर से बनाएंगे तो फॉर राइटिंग होगा। पीने के लिए तो फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो जहाँ भी आप टू से बनाए हैं, अगर टू से बनाने का अगर मन नहीं होगा तो फॉर लगाइए, और जब फॉर लगाइएगा तो V4 लगाना पड़ेगा। तो जहाँ आप टू से बनाए हैं, इससे बनाने का मन नहीं है तो यहाँ फॉर लगाइए, और जब फॉर लगेगा तो V4 लगाना पड़ेगा। तो रीड होगा कि रीडिंग होगा? रीडिंग होगा भैया, ठीक है। और यहाँ भी टू टीच है ना, तो फॉर लगाइए, तो अब टीच होगा कि टीचिंग होगा? तो टीचिंग होगा। तो आपका दोनों बनाया हुआ सही है। यू कम टू रीड भी सही है, यू कम फॉर रीडिंग भी सही है, ही गोज़ टू टीच भी सही है, ही गोज़ फॉर टीचिंग भी सही है। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया? पूरा बढ़िया समझा दिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, प्लीज़ इसको सबको लिख लीजिएगा बढ़िया से। हम अब आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 हो गया है, अब टाइप 3 का बारी है। 3 में क्या बोल रहा है? मैं पढ़ाना जानता हूँ, वह खेलना जानता है, तुम खेलना सीखते हो। बोल रहा है कि वह खेलना सीखता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप गौर करिए कि सबके लास्ट में ता, ते, ती लगा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट तो भैया है, इनमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप देखिएगा इस सबके लास्ट में जानना, जानना, सीखना, सीखना, चारों सेंटेंस में लगा हुआ है। जानना, जानना, सीखना, सीखना, ठीक। और यहाँ भी आपका डबल वर्ब है। देखिए आपका ये फर्स्ट वर्ब हो गया, यहाँ पढ़ाना, ये सेकंड वर्ब हो गया, यहाँ भी फर्स्ट वर्ब, ये सेकंड वर्ब, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, ठीक है। तो पहले आप ये जानिए कि सीखना का इंग्लिश क्या होता है। सीखना का इंग्लिश लर्न। तो लर्न और लर्न्स आपसे हम पूछेंगे कि इसमें V1 कौन है, V5 कौन है? तो लर्न आपका V1 है और लर्न्स आपका V5 है, क्योंकि एस लगा हुआ है। जानना का इंग्लिश होता है नो। नो मीन्स जानना। तो मैंने यहाँ लिखा है नो और नोज। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें V1 कौन है, V5 कौन है, तो आप बोलिएगा ना कि जहाँ एस नहीं लगा हुआ है वो आपका V1 है, और जहाँ एस लगा हुआ है वो आपका V5 है, ठीक है। तो लर्न, लर्न्स, नो, नोज, ये V1 और ये V5, यहाँ भी ये V1 और ये V5। अब इसको कनेक्ट करेंगे हाउ +2 से इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक। प्लस फर्स्ट वर्ब जो होगा ना उसको V1 में छोड़ देंगे, है ना। फर्स्ट वर्ब को V1 में छोड़ देंगे। तो फर्स्ट वर्ब कौन है जो पहले आया होगा? मैं पढ़ाना, तो पढ़ाना, यहाँ खेलना फर्स्ट वर्ब, खेलना, और यहाँ भी खेलना, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं सेंटेंस को, मज़ा आ जाएगा। चलिए, तो मैं का इंग्लिश आई होता है, ठीक है। बोल रहा जानना, जानना का इंग्लिश क्या होता है? नो की नोज। तो जानना का इंग्लिश होता है नो, और नो, एक मिनट, तो जानना का इंग्लिश नो होता है। तो आपको पता है कि आई के साथ V1 लगता है, तो V1 क्या होता है? नो। अब आपको समझ जाना चाहिए कि कहाँ V1 कहाँ V5, ठीक है। तो आई नो लिखिए। अब क्या बोल, आई नो हो गया ना जी। अब क्या बोल रहा है? हाउ टू लगाइए। अब बोल रहा है फर्स्ट वर्ब कौन है? पढ़ाना। पढ़ाना का इंग्लिश टीच। तो हो गया आई नो हाउ टू टीच। अगला है वह खेलना जानता है। वह का इंग्लिश क्या होगा? ही। जानना का इंग्लिश नो। तो ही में आपको पता है कि ही के साथ V5 लगेगा। तो ही नो कि ही नोज, तो ही नोज होता है, ही नोज। अब आगे बढ़िए, हाउ टू लगाइए। हाउ टू फर्स्ट वर्ब क्या बोल रहा है? फर्स्ट वर्ब क्या बोल रहा है? खेलना। खेलना का इंग्लिश प्ले, और इसका V1 लिखना है, V1 लिखना है। देखिए V1 पर लिखा भी हुआ है, तो प्ले। तो हो गया ना जी, ही नोज हाउ टू प्ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुम खेलना सीखते हो। तुम खेलना सीखते हो, तो तुम का इंग्लिश होता है यू। सीखना का इंग्लिश क्या होता है? लर्न। तो यू में क्या लगेगा? V1 की V5, तो यू में लगेगा V1, तो यू लर्न, ठीक है। अब क्या लगाना है? हाउ टू। क्या लगाना है? हाउ टू। अब बोला फर्स्ट वर्ब, तो फर्स्ट वर्ब कौन है इसमें? खेलना है। तो खेलना का इंग्लिश प्ले। सेंटेंस आपका बन गया, यू लर्न हाउ टू प्ले। एक लास्ट और है, वह खेलना सीखता है। तो ही हो जाएगा, वह का इंग्लिश ही, सीखना का इंग्लिश लर्न। तो लर्न की लर्न्स हो जाएगा, क्योंकि ही में क्या लगेगा? V5, तो ही लर्न्स। अब क्या हो जाएगा? हाउ टू लिखिए। हाउ टू खेलना का प्ले आपका V1 है, बन गया ही लर्न्स हाउ टू प्ले।
बोलिए। तो अब कभी भी ऐसा सेंटेंस होगा कि मैं बोलना जानता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, मैं दौड़ना जानता हूँ, मैं दौड़ना सीखता हूँ, मैं कंप्यूटर चलाना सीखता हूँ, मैं बोलना सीखता हूँ, ठीक है, तो आप बना सकते हैं। ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा आप बिल्कुल बना सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। टाइप आपका 4 है। टाइप 4 में क्या बोलता है, तुम रोने लगते हो, वह गाली देने लगती है। सेंटेंस अचानक सा लग रहा है इससे स्टार्ट हो रहा है। वह बोलने लगता है, वह गाली देने लगता है, वह दौड़ने लगता है, ठीक है, वह लिखने लगता है। उतना छोड़िए, ये कौन सा टेंस है? लगता, लगता और लगती है, सबके लास्ट में ते है, ती है लगा हुआ है। तो सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग होगा, क्योंकि इसमें एक्शन जो है अचानक सा हो रहा है। तो सब्जेक्ट, ठीक है, और कोई चीज़ का स्टार्ट होना है ना, अचानक सा शुरुआत होना, उसका इंग्लिश क्या होता है? बिगिन या बिगिंस। तो बिगिन आपका V1 है और बिगिंस क्या है? V5 है। बिगिंस क्या है? अरे एस लग गया तो V5, ऐसे बिगिन आपका V1 है। आगे टू लगाना, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ब को कहाँ छोड़ देना है? V1 में। तो फर्स्ट वर्ब कौन है? रोना, गाली देना। पहले आया था फर्स्ट वर्ब, ठीक है, स्टार्टिंग में आया फर्स्ट वर्ब। तो सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनाइए। तुम रोने लगते हो, तो तुम का इंग्लिश होता है भैया यू होता है, ठीक है। और यू में क्या लगेगा? बिगिन की बिगिन्स, तो यू में बिगिन लगता है, बिगिन। यू में क्या लगेगा? बिगिन। आगे क्या है? टू। रोना का इंग्लिश वीप, तो वीप का क्या? V1 बोल रहा है, तो वीप होगा, वीपिंग वीप्स नहीं कर दीजिएगा। तो यू बिगिन टू वीप। अगला है वह गाली देने लगती है, तो शी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? अब शी में क्या लगेगा? बिगिन की बिगिन्स, शी में क्या लगेगा? बिगिन्स, V5 लगेगा, एस लगा वो लगेगा। तो शी बिगिन्स। अब क्या बोल रहा है? टू। फर्स्ट वर्ब क्या है? गाली देना का इंग्लिश क्या होता है? गाली देना का इंग्लिश क्या होता है? एब्यूज़। तो लिखिए ना जी, एब्यूज़ हो गया। शी बिगिन्स टू एब्यूज़, वह गाली देने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि एक फार्मूला और लिखे हुए इसके नीचे, तो ये जो है ना इससे ही बन जाएगा आपका। ये भी सही बनाया हुआ, एक फार्मूला से आपका और बनेगा। फार्मूला का नाम है सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट और स्टार्ट्स प्लस फर्स्ट वर्ब को कहाँ लिखेंगे? V4 में लिखेंगे। तो स्टार्ट आपका V1 है और स्टार्ट्स आपका V5 है। तो जिससे आप बनाए हैं ना ये वाला, एक और तरीके से बन जाएगा। कैसे बनेगा? चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, इसके नीचे लिखें। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका? यू में क्या लगेगा? स्टार्ट की स्टार्ट्स, तो यू स्टार्ट। अब क्या बोल रहा है? फर्स्ट वर्ब को कहाँ लिखेंगे? V4 में। तो रोना का इंग्लिश क्या होता है? वीप। तो वीप का क्या हो जाएगा? वीप का क्या हो जाएगा? वीप का V4 वीपिंग हो जाएगा। तो आपका दोनों सही है। यू बिगिन टू वीप भी सही है और यू स्टार्ट वीपिंग भी सही है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। हाँ, वह गाली देने लगती है, तो आप इससे बनाइए ना, ये फार्मूला से बनाइए, ये फार्मूला से। तो क्या हो जाएगा? शी स्टार्ट होगा कि स्टार्ट्स होगा? स्टार्ट्स होगा, स्टार्ट्स, ठीक। फर्स्ट वर्ब कहाँ? V4 में। तो आपका वर्ब क्या है? गाली देना का इंग्लिश, गाली देना का इंग्लिश एब्यूज़, और एब्यूज़ का V4 एब्यूजिंग। सेंटेंस क्या बना? शी स्टार्ट्स एब्यूजिंग। तो आपका दोनों सही है, शी बिगिन्स टू एब्यूज़ या शी स्टार्ट्स एब्यूजिंग, दोनों सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, दोनों सही है। अब आपका टाइप 5 है। टाइप 5 क्या बोल रहा है? कि मेरा मन तुम्हें पीटने को करता है, उसका मन रोने को करता है, तुम्हारा मन पार्ले जी खाने को करता है। तो अब सोच रहे होंगे आप कि करता है मतलब ता है सब में लगा हुआ है। तो आपको अच्छा से पता है ता है, ती है, ते हैं लगा होगा, तो सिंपल प्रेजेंट होगा। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला होता है V1 या V5। तो लेकिन यहाँ मेरा मन, तुम्हारा मन घूमने को करता है, उसका मन दौड़ने को करता है, इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस फील या फील्स प्लस लाइक प्लस V4। V4 मतलब क्या? वर्ब का चौथा फॉर्म, उसमें ING लगा होगा। क्या लगा होगा? ING लगा होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ फील है, यहाँ फील्स है, तो यहाँ फील क्या हो जाएगा? V1, फील्स क्या हो जाएगा? V5, जो कि आपको पता है। फिर क्या लगाना है? लाइक। फिर क्या लगाना है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो बनाइए सेंटेंस, मेरा मन
मेरा मन तुम्हें पीटने को करता है, तो क्या हो जाएगा? मेरा का माई नहीं कर दीजिएगा, मेरा का माई नहीं करिएगा, तुम्हारा का योर नहीं करिएगा, उसका का हिज नहीं करिएगा, मेरा का यहाँ आई होगा, ठीक है। तो आई में क्या लगेगा? फील की फील्स, तो आई में फील लगेगा भाई, आई फील। अब क्या लिखना है? लाइक, लाइक लिखिए। अब बोल रहा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो पीटना का इंग्लिश बीट, और बीट का वी फोर क्या हो जाएगा? बीट का वी फोर बीटिंग, और तुम्हें का यू। सेंटेंस बन गया। सेंटेंस क्या बना? आई फील लाइक बीटिंग यू, मेरा मन तुम्हें पीटने को करता है, आई फील लाइक बीटिंग यू। उसका मन रोने को करता है, तो उसका क्या इंग्लिश? ही। अब आप ही बताइए, ही में क्या लगेगा? फील की फील्स, तो ही में लगेगा भैया फील्स लगेगा, क्योंकि ये इसमें V5 लगेगा ही में, है ना। तो ही फील्स, ही फील्स। अब क्या लिखना है? लाइक, लाइक लगाइए। अब बोल रहा है V4, तो आप बताइए रोना का इंग्लिश वीप, और वीप का V4 वीपिंग, वीपिंग। सेंटेंस आपका क्या बना? ही फील्स लाइक वीपिंग, है ना, मतलब उसका मन रोने को करता है। अब तुम्हारा मन पार्ले जी खाने को करता है, तो तुम्हारा का यहाँ क्या लिखना है? यू लिखना है, और यू में क्या लगेगा? फील की फील्स, तो यू फील होता है भाई, यू फील, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? लाइक, लाइक। अब V4 है ना, वर्ब का चौथा फॉर्म, तो खाना का इंग्लिश ईट, और ईट का V4 ईटिंग, और क्या खा रहा है? पार्ले जी, पार्ले जी। स्वाद भरे शक्ति भरे, टिंग टिंग टिंग। तो सेंटेंस आपका बना है यू फील लाइक ईटिंग पार्ले जी। चलिए, तो आज मैंने टाइप 5 तक आपको बता दिया है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए भाई। चलिए, हो गया है। बहुत बार आप लोग पढ़े हैं सिंपल प्रेजेंट, आज आपने टाइप वाला पढ़ा है कि ऐसा ऐसा रहेगा तो उसका क्या फार्मूला होगा, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, और आगे भी कुछ बाकी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो माइंड आपका हैंग कर जाएगा। नहीं, इतना आपको समझ में अच्छा सा आ गया होगा, इसको कॉपी में लिख कर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, बोलने का हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चैनल का नाम याद रहे SRK इंग्लिश 10+2, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो टाइप आपका 1 से स्टार्ट है, 5 पर आज मैंने ख़त्म किया है, आगे और भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।